साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बाड़वाल। इस बार के लोकसभा चुनाव में दोस्तों सबसे बड़ा सरप्राइज बंगाल से आने वाला है, पश्चिम बंगाल से। और इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि बंगाल बहुत धीमे धीमे बदलता है, मगर जब करवट लेता है ना तो आमूल चूल परिवर्तन आता है दोस्तों। मैं आज बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों की भविष्यवाणी करने वाला हूं। जी हां, सीटों की, एक एक सीट की भविष्यवाणी करूंगा, क्योंकि ये बेवजह नहीं है कि ममता भाजपा से तो लड़ ही रही हैं, मगर कांग्रेस और लेफ्ट से लड़ती हैं तो उस पर यह आरोप लगाती हैं कि वो भाजपा को मदद कर रही है। बताइए कैसी लड़ाई है। और यह भी बेवजह नहीं है दोस्तों कि कांग्रेस के नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो ममता से चिढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए कह रहे हैं। सबको पता है कि बंगाल की हवा बदल गई है। आज मैं आपको बंगाल की भविष्यवाणी दिखाऊंगा और आपको जरूर देखनी चाहिए दोस्तों, एक एक सीट की। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं वो सभी 7 चरणों में हो रहे हैं। और आपको पता है कि पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हुआ और आखिरी चरण यानी 1 जून तक चलेगा। और इन सभी चरणों में बंगाल को शामिल किया गया है वहां की पुरानी स्थिति को देखते हुए। और इन सब का परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। अब ये सवाल कि बंगाल में भाजपा कितनी सीटें जीतेंगी, यही जानना चाहते हैं, एक एक सीट का गणित। लेकिन पहले यह भी जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। और अगर मैं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करूं दोस्तों, तो भाजपा को 18 सीटों पर जीत मिली थी। पूरे देश में सबसे बड़ा सरप्राइज तब भी था क्योंकि भाजपा को 40% मत हासिल हुआ था लोकसभा चुनाव में। और अगर मैं 2014 के चुनाव की बात करूं तो भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। और जानते हैं मत प्रतिशत कितना? सिर्फ 17%। लेकिन 2019 में यह मामला बदल गया और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव में भाजपा पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। और यही बढ़ोतरी इस बार के लोकसभा चुनाव में दिख रही है। यह बात सभी राजनीतिक पंडित मान रहे हैं और सभी का मानना है कि भाजपा राज्य में नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। इसका साफ मतलब यह है कि भाजपा को तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन से अधिक सीटें आ रही हैं। अब मैं सीधे आपको भविष्यवाणी बताता हूं। और मेरी भविष्यवाणी ये है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 30 सीटें जीत रही है। जी हां, बड़े ध्यान से सुनिए, बंगाल में भाजपा 30 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। यही है मेरी भविष्यवाणी। कुछ सीटें वैसे आगे पीछे हो सकती हैं, मगर यह आंकड़ा आपको मैं खुलकर बता रहा हूं। और ये 30 सीटें कौन सी हैं, जरा आंकड़ों से अब आप समझिए। एक एक सीट का मैं बहुत ही संक्षेप में विश्लेषण करता हूं। सबसे पहले कूच बिहार की बात। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट को 47.98% मतों से जीता था। और याद रखिए, टीएमसी भाजपा से 54,000 से अधिक वोटों से हार गई थी। इस बार भाजपा के पक्ष में और बड़ा माहौल दिख रहा है। दूसरी सीट पर आइए, जलपाईगुड़ी पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों भाजपा ने यहां 50% से अधिक मत प्राप्त किया और टीएमसी को करीब 12% मतों से हराया था। लेकिन अगर आप 2014 में जाइए तो भाजपा को सिर्फ 17% करीब मत मिले थे और टीएमसी को 38% मत, और टीएमसी जीती थी। बाजी पलट गई और इस बार भी ये सीट भाजपा जीत रही है। तीसरी सीट दार्जिलिंग पर आइए। 2019 में जानते हैं कितना प्रतिशत वोट मिला भाजपा को? 59.19%। और उसी तरीके से अगर 2014 की बात करें तो करीब 43% मत मिले थे। और दोनों ही लोकसभा चुनाव में अगर टीएमसी की बात करें तो उसे मिले मत प्रतिशत भाजपा के आधे तक सीमित थे। पिछली बार भी करीब 26% मत।
अब जाहिर है दोस्तों, इस बार भी भाजपा ये सीट जीत रही है, और वो भी तब जब कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भाजपा के लिए वोट मांग रहा हो। अगली सीट पर आइए, रायगंज। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 40.06% मतों के साथ इस सीट पर जीत हासिल की थी। देवाश्री चौधरी ने 60,000 वोटों से टीएमसी को हराया था। 2014 की बात करें तो जानते हैं भाजपा का मत प्रतिशत कितना था? मात्र 18.33%, और इस सीट से सीपीएम के उम्मीदवार को 28.68% मत मिले थे और ये जीत हासिल की थी। इस बार ये सीट भाजपा जीत रही है, इस बार भी बल्कि। अगले नंबर पे आइए, बालूर घाट। बालूर घाट को दोस्तों भाजपा ने 2019 में 45.02% मतों के साथ जीत ली थी, जबकि 2014 की बात करें तो टीएमसी ने 38.53% मतों के साथ ये सीट जीती थी, और भाजपा को 2014 में 20.98% मत मिले थे। लेकिन 2019 में भाजपा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो 2 गुने से भी अधिक पहुंच गया। इस बार भी मामला ऐसा ही है। अगली सीट पर आइए, मालदा उत्तर। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यह सीट जीती और उसे मिला 37.61% मत, जबकि अगर 2014 की बात करें तो कांग्रेस को जीत मिली थी और उसे मिला था 33.41 मत प्रतिशत। इस चुनाव में भाजपा का मत प्रतिशत दोस्तों करीब 15% था, और इस तरीके से अगर 2019 की बात करें तो भाजपा का वोटिंग परसेंटेज 2 गुने से भी अधिक बढ़ गया। इस बार भी मामला भाजपा के पक्ष में है। अगली सीट पर आइए, मालदा दक्षिण। मालदा दक्षिण को कांग्रेस ने 34.73 मत प्रतिशत के साथ जीत लिया था, लेकिन भाजपा का मत प्रतिशत जानते कितना था? 34.09 मत प्रतिशत, यानी भाजपा सिर्फ कुछ हजार वोटों से हारी थी। जी हां, भाजपा को दोस्तों यहां पर सिर्फ 8,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में भी कांग्रेस ने यह सीट 34.81 मत प्रतिशत के साथ जीती थी, जबकि भाजपा को करीब 20% मत मिला था। यानी अगर देखिए तो इस सीट पर भाजपा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2 गुने वृद्धि हुई। और एक बात ये भी याद रखिए कि इस सीट पर मुस्लिमों की जो आबादी है वो 51.27% है, 50% से ज्यादा, लेकिन टीएमसी जीत नहीं पाती। और इस बार क्या मामला है? इस बार तो टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की लड़ाई मुस्लिम वोटरों को लेकर ही है। दोनों लड़ रहे हैं, कौन ज्यादा एकदम परस्ती करेगा, और इसका फायदा किसको मिलेगा? भाजपा को मिलेगा। तो यहां भी मुझे लगता है जीत हासिल हो रही है। एक और सीट पर आते हैं, कृष्णानगर। यह सीट महुआ मोइत्रा के कारण चर्चा में आया, बल्कि आप यूं कहिए दोस्तों कि महुआ ने अपने संसदीय सीट के काम को छोड़कर बाकी सारे काम किए, बदनाम ही किया ना, और इसीलिए यह सीट भाजपा के लिए आसान बन गई है। लेकिन मैं थोड़ा आपको गणित बता देता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कृष्णानगर लोकसभा सीट को टीएमसी ने 45% मत के साथ जीता था, लेकिन भाजपा बहुत पीछे नहीं थी। भाजपा को 40.37% मत मिला था। 2014 में भी टीएमसी ने ही जीता था, लेकिन उसका कम था, और भाजपा का मत प्रतिशत 26.40% था। यानी यहां भी कृष्णानगर में भी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित नजर आ रही है। एक और सीट पे आते हैं, राणाघाट। 2019 में राणाघाट के चुनाव को भाजपा ने 52.78% मतों के साथ जीत लिया था। 52, आप सोचिए 50 से भी ज्यादा। और इस चुनाव में टीएमसी को सिर्फ करीब 37% मत मिले थे। लेकिन अगर 2014 की बात करें तो भाजपा को सिर्फ 17.27% मत मिले।
टीएमसी ने तब जीता था, 43% वोट मिला था। यानी 2019 के चुनाव और उसके बाद यहां पानी काफी बह गया है, बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। भाजपा के पास ही इस बार भी ये सीट रहेगा। एक और सीट है वर्धमान पूरब। 2019 में दोस्तों वर्धमान पूरब का चुनाव 44.52% मतों के साथ टीएमसी ने जीता था और भाजपा को मिला था 38.32% मत। लेकिन जैसे ही आप 2014 में जाएंगे तो भाजपा को सिर्फ करीब 13% मत मिला और इस चुनाव में टीएमसी को 43.5% मत। लेकिन अगर भाजपा के मतों की तुलना कीजिए तो 2019 में करीब 3 गुना से भी अधिक वृद्धि दर्ज हुई। यानी स्पष्ट है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से स्थितियां लगातार बदल रही हैं और इस सीट पर भाजपा के जीतने की संभावना प्रबल है। एक और सीट आई है वर्धमान दुर्गापुर। 2019 की बात करें दोस्तों तो इस सीट को भाजपा ने बड़ी आसानी से 42.3% मतों से जीत लिया था। हालांकि टीएमसी को बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा, सिर्फ 0.2% कम मिले थे मत। लेकिन 2014 के चुनाव की बात करें, वो देखना जरूरी है, तो भाजपा को कितना मिला? सिर्फ 17.8 और टीएमसी को 41.7% मत। यानी साफ है कि जिस तरीके से भाजपा ने टीएमसी को पछाड़ा है, साफ है दोस्तों कि उसके मतों में और इजाफा होगा और ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एक और सीट आते हैं आसनसोल। बड़ा हॉट सीट है, जानते ही हैं क्यों हॉट सीट है। पवन सिंह के, अभी तो पवन सिंह की वजह से आया नाम। भाजपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव दोस्तों आसनसोल से जीत लिया था और यहां भी 50 से ज्यादा मत मिले, 51.6% मत। और 2014 में भी यह सीट भाजपा ने जीती थी, उस समय 36.76% मत मिले। लेकिन यहां एक लोचा हो गया। बाबुल सुप्रियो जीते भाजपा से लेकिन छोड़ दिया, टीएमसी में चले गए। फिर टीएमसी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा आए, बिहारी बाबू आए, उपचुनाव में जीत गए। और मुझे पता चला कि उस दौरान लोगों में बड़ी गलतफहमी पैदा की गई कि अरे मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, चुनाव कुछ और है। लोगों ने भी गलतफहमी में दिया, लोग थोड़े कम भी निकले। लेकिन याद रखिए, मेन चुनाव जब भी होता है यहां भाजपा बड़ी मजबूत है और मेरी भविष्यवाणी है दोस्तों कि सीट पर भाजपा को प्रचंड जीत हासिल होगी। आसनसोल वो सीट है जब 2014 में 2 सीटें आई थी तब भी भाजपा को मिली थी। अब अगली सीट पर आइए बोलपुर। 2019 में इस सीट को टीएमसी ने 47.85% मतों के साथ जीता था और भाजपा को कितने मिले? बहुत कम नहीं मिले, 40.57% मत मिले थे। लेकिन अगर 2014 की बात करें तो भाजपा को बोलपुर में सिर्फ 15%, करीब 15% मत मिले और इस चुनाव में भी टीएमसी को 48% से अधिक मत मिले। लेकिन आज स्थिति यह है दोस्तों कि सीट पर जहां टीएमसी के मतों में गिरावट दर्ज हो रही है, वहां भाजपा के मतों में करीब 3 गुना वृद्धि हुई है और यह वृद्धि साफ बताती है कि इस क्षेत्र में भाजपा की जीत होने जा रही है। अब चलिए अगली सीट पर आई वीरभूम। 2019 का लोकसभा चुनाव टीएमसी ने 45.13% मतों से जीता था और भाजपा को 38.99% मत मिले थे। अब 2014 की बात करें तो भाजपा को सिर्फ 18.48% मत मिला और टीएमसी 36% से अधिक मत पाकर यह सीट जीत ली थी। इस निर्वाचन क्षेत्र में दोस्तों भाजपा के मत प्रतिशत में 2 गुने से भी अधिक वृद्धि हुई है और यह साफ संकेत है, जो माहौल यहां दिख रहा है, कि इस बार यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक और सीट पे आते हैं बनगांव। 2019 का बनगांव का लोकसभा चुनाव भाजपा ने 48.85% मतों से जीता था और इस चुनाव में कौन है? भाजपा के शांतनु ठाकुर, जानते हैं ना, 1,11,000 से भी अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। और 2014 के चुनाव की बात करें तो यहां भाजपा को सिर्फ
19% मत मिले थे, टीएमसी को 42 से भी अधिक, करीब 43%। और इस सीटों पर जानते हैं ना, भाजपा के मतों में करीब 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई दोस्तों। और यह भी याद रखिए कि यहां पर मतुआ समुदाय काफी प्रभावशाली है, और सीएए लागू होने के बाद मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है उसके मार्जिन में भारी इजाफा होने वाला है। अगली सीट पर आइए, बैरकपुर। 2019 में इस सीट को भाजपा ने 42.82% मतों के साथ जीत लिया था, लेकिन 2014 में दोस्तों भाजपा को करीब सिर्फ 22% मत मिले थे, टीएमसी को 45% से अधिक। और 2014 में टीएमसी ने जीता था, लेकिन यहां भाजपा के मत प्रतिशत में 2019 में दोगुने वृद्धि हुई। यह सीट भी इस बार भाजपा के खाते में जा रही है। और खास बात जानते हैं क्या इस सीट की, जरा मैं आपको बता देता हूं। यहां से भाजपा की सीट पर कौन जीता? अर्जुन सिंह चुनाव भाजपा पे जीते और उसके बाद टीएमसी में चले गए। फिर अभी कुछ समय पहले इनको लग गया कि अब माहौल बदल रहा है, फिर ये भाजपा में आ गए और भाजपा में आना ही पड़ा। और ये परिस्थितियां बताती है कि बंगाल में भाजपा की स्थिति क्या है। एक और सीट आते हैं दोस्तों, हावड़ा। बड़ा प्रेस्टिजियस सीट है, कोलकाता का स्टेशन है हावड़ा। 2019 में हावड़ा की सीट टीएमसी के खाते में गई थी। इस सीट पर टीएमसी को 47.18% मत मिले थे और भाजपा भी बहुत पीछे नहीं थी, 38.70% मत मिले थे। और 2014 के चुनाव की बात करें दोस्तों तो भाजपा को सिर्फ 22% मत मिले थे, टीएमसी को 43 से अधिक। अब 2014 से 2019 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने मतों में काफी इजाफा किया है और टीएमसी को हराने के करीब पहुंच गई है। ये सीट भी इस बार भाजपा के खाते में जा रही है। एक और सीट पर आइए, श्रीरामपुर। टीएमसी ने 2019 में इस सीट पर 45.50% मत मिला और वो जीत गई। और भाजपा को कितना मिला? 38.47%। लेकिन अगर 2014 के मुकाबले यहां भी देखें दोस्तों तो भाजपा के मत प्रतिशत में भारी इजाफा हुआ है। अगली सीट पर आइए, हुगली। ये मैं उन सीटों की बात बता रहा हूं जहां भाजपा जीतने जा रही है। ये मैं भविष्यवाणी आपको बता रहा हूं और आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं, कोई ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल नहीं है। ये मैं अपने हिसाब से आपको आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं। अगली सीट पर आइए, हुगली। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 46% मत पाई थी और यह सीट जीत लिया था। और इस बार भी यह माना जा रहा है दोस्तों कि यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी। और वैसे भी यहां प्रख्यात भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी सांसद है। एक और सीट पर आइए, आरामबाग। 2019 में टीएमसी को जीत मिली, 44.15% मत मिला, लेकिन भाजपा कितना जानते हैं? 44.08। बताइए, मतलब कितना कम अंतर है। और मैंने वोटों की संख्या देखी, सिर्फ 1100 मतों से टीएमसी जीत पाई थी। यानी इस बार यह सीट भाजपा के खाते में जा रही है। एक और सीट आई है दोस्तों, कांथी। 2019 में कांथी सीट पर टीएमसी को जीत मिली थी, करीब 50%, 49.98%। लेकिन भाजपा को कितना मिला? 42.144% मत मिला। लेकिन यहां एक बड़ा खास है, बड़ी खास चीज है। क्या जानते हैं? ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है जो इस समय भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में है। और ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हराया था। और इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी के पिता की जीत हुई थी। और इस बार तो खुद ही, जब शुभेंदु अधिकारी ही सारा कमान संभाले में, और मोदी जी और बाकी लोग तो हैं, लेकिन राज्य में जो बड़े नेता हैं उसमें एक नाम शुभेंदु अधिकारी, और उन्हीं के भाई लड़ रहे हैं। तो जिस सीट पर ममता नहीं जीत पाई वहां भाजपा की जीत तो पक्की है ही ना। एक और सीट आई है, घाटल। टीएमसी ने 2019 का लोकसभा चुनाव इस सीट से 48.22% मतों के साथ जीता था और भाजपा को इस सीट पर दोस्तों
40.97% मत मिले थे। जबकि अगर 2014 की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि भाजपा को सिर्फ 6.94% मत मिला था, टीएमसी को 50 से अधिक। यानी मतलब समझ रहे हैं, भाजपा के मत प्रतिशत में यहां 6 गुना की वृद्धि हुई है। और इस बार भाजपा ने यहां खड़गपुर के विधायक हिरण्य चट्टोपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाया है। स्टार हैं ये। आगे बढ़िए, झारग्राम में आइए। 2019 में दोस्तों झारग्राम की सीट को भाजपा ने जीता 44.56% मत। जबकि 2014 की बात करें तो 10 से भी कम वोट प्रतिशत मिला और टीएमसी को 53 से ज्यादा। लेकिन भाजपा ने इस सीट पर अपने मत प्रतिशत में कमाल किया, 5 गुना से अधिक वृद्धि की, इस सीट को जीता था। इस बार भी जीत सुनिश्चित है। अगली सीट पर आई मेदिनीपुर। 2019 के लोकसभा चुनाव को भाजपा ने 48.62% मतों के साथ जीत लिया था। और इस बार भाजपा ने यहां अपने फायर ब्रांड नेता अग्निमित्र पॉल को अपना उम्मीदवार बनाया है। जीत तय है। अगली सीट पर आई पुरुलिया। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें दोस्तों तो भाजपा ने 49.30% मत पाया और इस सीट को जीता। इस बार भी यह सीट आसानी से जीतते हुए नजर आ रही है। अगली सीट पर आइए, बांकुड़ा पर आइए। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां भी भाजपा को करीब 50%, 49.23% मत मिले। भाजपा ने सीट जीत ली थी, इस बार भी जीतते हुए नजर आ रही है। एक और सीट है दोस्तों विष्णुपुर। इसको अगर आंकड़ों में देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 46.25% मत मिले। इस बार भी ये जीत तय दिखती है। अगली सीट पर आइए दमदम। 2019 में टीएमसी ने इस सीट पर 45.52% मत पाकर यह सीट जीती थी और भाजपा को कितना मिला? 38.11% मत। लेकिन जैसे ही आप 2014 के चुनाव में जाते हैं तो भाजपा को कितना मिला था? सिर्फ 22.50%, टीएमसी को 42 से भी अधिक। यानी जिस तरह से भाजपा के मत प्रतिशत में तेजी से इजाफा हुआ, उससे साफ है दोस्तों कि भाजपा इस बार ये सीट जीत लेगी। अगली सीट पर आइए बारासात। 2019 में इस सीट को टीएमसी ने जीता 46.47% मत और भाजपा को मिला 38.57% मत। लेकिन अगर आप पुराने रिकॉर्ड को देखें तो इस सीट पर भाजपा का प्रभाव टीएमसी के मुकाबले बहुत अधिक तेजी से बढ़ा है, जो ये बताता है कि इस बार भाजपा इस सीट को जीत रही है। अगली सीट पर आइए मथुरापुर। 2019 में मथुरापुर की सीट टीएमसी ने 51.84% मत के साथ जीत लिया था, जबकि भाजपा को कितना मिला? 37.29% मत मिले थे। लेकिन जैसे ही आप 2014 के चुनाव में जाते हैं तो भाजपा को कितना मिला? सिर्फ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 5.25%, 5.24%। यानी भाजपा को यहां 7 गुना वृद्धि हुई है। और यह साफ संकेत है दोस्तों कि इस बार भाजपा ये सीट जीतने जा रही है। तो यह कुल 30 सीटों का गणित है। अब सीटों का गणित समझने के बाद यह सवाल महत्वपूर्ण है कि आखिर बंगाल में भाजपा की सीट के बड़े कारण क्या हैं? क्यों इतने सीटें जीत रही हैं? आपको जरा पॉइंट्स के जरिए एक एक करके समझाता हूं। राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला। जी हां, पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इसलिए इस बार ये चुनाव त्रिकोणीय है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में वापसी का असर आपको पूरे बंगाल में दिखेगा। इसका फायदा भाजपा के उम्मीदवारों को मिल रहा है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है तृणमूल कांग्रेस का भ्रष्टाचार। राज्य में जिस तरह से ममता बनर्जी के मंत्री नौकरी घोटाले में करोड़ों की कमाई में जेल गए हैं, राशन घोटाले में मंत्री जेल जा रहे हैं,
यही नहीं, तृणमूल के नेताओं ने जिस तरह से दोस्तों भ्रष्टाचार के बल पर अपनी जागीरें खड़ी कर ली हैं, उससे राज्य की जनता में गहरा असंतोष नजर आता है। एक बड़ा पॉइंट है, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं में गुस्सा। जिस तरीके से राज्य के संदेश खाली में महिलाओं के साथ सालों से तृणमूल कांग्रेस का नेता और उसके आदमी यौन उत्पीड़न कर रहे थे, उससे राज्य ही नहीं पूरे देश में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त असंतोष है। एक बड़ा पॉइंट है, राज्य में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के शासन में हिंदुओं को लेकर खुलेआम धमकी दी जा रही है। और धमकी देने वाला कौन है? टीएमसी का विधायक। आप सोचिए जनता क्या सोच रही होगी। इतना ही नहीं, हिंदुओं के पर्व ले लीजिए, रामनवमी अभी गुजरा है, साजिश के तहत जिस प्रकार हिंसा की जा रही है उससे भी राज्य की जनता में गहरा असंतोष है। और एक घटना आपको बताता हूं, अभी 22 जनवरी को जब श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो राज्य में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़क उठी थी। आप खुद सोचिए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की सनातन विरोधी छवि को भी देख लीजिए। ममता बनर्जी दोस्तों, यह आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना आगे निकल चुकी है कि उन्हें श्री राम नाम से भी नफरत होने लगी है। एक और पॉइंट आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त बढ़ता प्रभाव। प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल का पश्चिम बंगाल की जनता पर जबरदस्त प्रभाव है। उसे इस राष्ट्रवादी मॉडल में देश का हित और भविष्य नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रभाव का असर राज्य के ओपिनियन पोल में भी दिख रहा है और राज्य की जनता इस बार तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। और इन सब के बाद एक बात बतानी पड़ेगी कि राज्य में चुनाव आयोग इस समय बेहद सख्त है। चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कश्मीर से भी अधिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आपको पता है ना कि किस तरीके से वहां गुंडागर्दी, मारपीट और तमाम चीजें होती हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने हर पोलिंग बूथ पर सेंट्रल एजेंसियों को तैनात किया है। अब जाहिर है दोस्तों, इससे मतदाताओं का विश्वास तो लोकतंत्र के प्रति बढ़ा है। तो आप इंतजार कीजिए, बंगाल एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है और भाजपा नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। तो ये तो हुआ दोस्तों बंगाल का कैलकुलेशन, जिसमें मेरे विचार से इस बार भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है और कम से कम 30 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। अब आप बताइए आपके विचार क्या हैं? आपको अगर कोई भी विचार में लगता आप सहमत हैं, नहीं हैं, किसी सीट पर आपके अपने विचार हैं तो वो भी बताइए, ताकि संवाद में ये निकले, पता तो चले कि हम क्या सोचते हैं, हमारा एनालिसिस क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो दबाइए। गीतों के लिए देखना है तो आप HB मेलोडी पर जाइए और शॉर्ट्स देखने हो तो HB शॉर्ट्स, हरीश बर्णवाल शॉर्ट्स पर जाइए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम।